ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। आज का हमारा विषय है अपना उद्देश्य पट कैसे बुने। हाउ टू वीव आवर विजन बोर्ड। आधुनिक पीढ़ी ने पिछले गत कुछ वर्षों में विजन बोर्ड के नाम से अपने उद्देश्य पट को समझना आरंभ किया है। आदिकाल से हमारे यहाँ विजन बोर्ड की परिकल्पनाएं रही हैं। संभवतः सबसे पहला विजन बोर्ड जो मनुष्य ने कभी संजोया होगा, ऐसा मेरी सोच है, आवश्यक नहीं कि यही होगा, वो रहा होगा जीवेन शरद शतम, मैं 100 वर्ष जीऊं। उसके बाद अनेकों प्रकार के विजन बोर्ड मनुष्य के जीवन में आते रहे। कामधेनु की कल्पना करना कि कोई ऐसी गाय है जिससे मुझे वो सब कुछ प्राप्त हो सकता है जो मैं चाहता हूं, ये भी एक विजन बोर्ड था। किसी काल में हमारे यहाँ गाय की आकृति बना करके, आज भी अगर आपने कहीं ध्यान से मंदिरों में देखा हो तो गाय में बहुत कुछ दिखाया जाता है। गाय में स्वर्ण, गाय में फसलें, गाय में ही जल, गौ के भीतर अनेकों प्रकार की आकृतियां संजोई जाती है। एक कल्पना संजोई जाती है, एक विजन बोर्ड क्रिएट किया जाता है कि गाय कामधेनु है, इससे वो सब कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं जो गाय में हमें दिख रहा है। तो कामधेनु का कॉन्सेप्ट भी वहीं से आया। उसी प्रकार एक और विजन बोर्ड हमने हजारों साल पहले बनाया था जिसका नाम था कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष में हम एक वृक्ष की कल्पना करते थे और उस वृक्ष के अनेकों पत्तों पर वो सब कुछ हम लिखते थे जो हमें जीवन से आशाएं हैं। हम उनसे अपने विषय में, आचरण के विषय में लिखते थे, सत्य, प्रेम, न्याय, उन्हीं पत्तों पर हम लिखते थे। फिर समृद्धि, बल, शक्ति इत्यादि सब कुछ एक वृक्ष में। इट वॉज ए काइंड ऑफ अ माइंड ट्री
विजन बोर्ड के कई प्रकार हो सकते हैं। उसके बाद हमने एक और विजन बोर्ड भी देखा अतीत में, जिसे हम अक्षय पात्र कहते हैं। एक बहुत बड़ा स्वर्ण का पात्र बनाया जाता था और उस पात्र में व्यक्ति अपने अपने जीवन की व्यक्तिगत आकांक्षाओं के अनुरूप उस पात्र में प्रतीक रख देता था। कामधेनु, अक्षय पात्र, इस प्रकार के अनेकों विजन बोर्ड, एक दो नहीं, अनेकों विजन बोर्ड हमने बनाए थे। हमने विजन बोर्ड की सहायता तब भी ली थी जब जब हमारे पास किसी प्रकार की आपदा आई थी। जब हमारे पास आपदाएं आई तो हमने ना केवल विजन बोर्ड अपने लिए घड़े, बल्कि आने वाली संततियों के लिए भी हमने विजन बोर्ड घड़ दिए। ऐसे विजन बोर्ड घड़ दिए कि एक परिस्थिति विशेष के लिए एक ऐसा विजन बोर्ड जब सामने रखा जाएगा तो उसी के अनुरूप कुछ रचनाएं होंगी। दुर्गा क्या है? कथा कहानी तो जोड़ी जाती है। ऋषि लोक शिक्षण के लिए स्टोरी टेलिंग को इस्तेमाल करते हैं। अष्टभुजी दुर्गा एक विजन बोर्ड है। किसके द्वारा बनाया गया विजन बोर्ड है? बहुत सारे ऐसे लोगों के द्वारा बनाया गया विजन बोर्ड है जो एकाकी रूप से अपने सामने की समस्याओं को, चाहे वो असुरता की समस्या हो, चाहे वो आर्थिक समस्या हो, चाहे वो कोई दैविक आपदा हो, किसी प्रकार की समस्या से जब व्यक्ति अकेले नहीं जूझ पाता तो फिर उसके लिए सामूहिक प्रयास, संघीय प्रयास करने पड़ते हैं। द वर्ल्ड मस्ट बिकम वन। जब इस प्रकार की परिकल्पनाएं आती हैं तो दुर्गा का निर्माण होता है। दुर्गा का निर्माण तब हुआ था जब असुरता से, नेगेटिविटी से, डेप्रिविएशन से, टेररिज्म से ऋषि एकाकी निपट नहीं पा रहे थे। उनके जितने भी अच्छे मंसूबे थे उसमें असुर तत्व आकर के रोज विघ्न डालता है। असुर बाहर से भी आ सकता है, भीतर से भी आ सकता है। भीतर से असुर ज्यादा जागृत, बाहर से भी आता है। तो जब ऋषियों ने पाया कि एकाकी प्रयास से कुछ नहीं होगा तो सभी ऋषियों ने अपने अपने हिस्से के रक्त के द्वारा, चाहे सीता का जन्म हो तो उससे कम में संस्कृति बनती नहीं, चाहे दुर्गा की रचना हो, संरचना। इस पर एक कार्यक्रम भी हमने दिया था, द कॉन्सेप्ट नव दुर्गा। भारत में भी अगर आज कहीं ना कहीं उग्रवाद से लड़ पाने में हम कहीं अक्षम हैं तो उसके लिए सिंक्रोनिसिटी का अभाव है। वी आर नॉट वेल सिंक्रोनाइज्ड, नो, वी आर नॉट वेल इंटीग्रेटेड। दुर्गा भाव का अभाव है। तो दुर्गा क्या बनी? दुर्गा एक उद्देश्य बन गया, एक विजन बोर्ड का निर्माण हो गया कि जब भी कभी दुर्गा की ओर देखो, 8 भुजाएं, इट्स एब्सोल्युटली इम्प्रैक्टिकल। कोई मनुष्य 8 भुजाओं का हो ही नहीं सकता, अष्टभुजाधारी। लेकिन बहुत कुछ जब एक ही प्रकार के इंस्टीट्यूशन से कराना हो, व्हेन वी क्रिएट अ बॉडी, व्हेन वी क्रिएट एन एंटिटी, तो जब बहुत कुछ उससे करवाना हो तो उसको अनेकों प्रकार के दायित्व, अनेकों प्रकार की मल्टी डायमेंशनल, मल्टी फैसेटेड उसे पहचान देनी पड़ती है। अष्टभुजाएं भी देनी पड़ती हैं। 8 भुजाओं के साथ फिर दुर्गा का कॉन्सेप्ट जन्म लेता है। दुर्गा एक विजन बोर्ड है कि जब कभी भी मनुष्य अशक्त हो, असुरता से लड़ पाने में अक्षम हो, वो असुरता भीतर की भी हो सकती है, अनेकों प्रकार की असुरता। एवरी सेकेंड मूवमेंट वी फॉल शॉर्ट फॉर वन थिंग और द अदर। प्रचुर मात्रा में विश्वास ही जागृत नहीं होता है। हर चीज का मूल्यांकन बड़े स्तर पर जाके करते हैं, लोभ। तो इतने सारे असुरों से जूझने के लिए एक संघीय शक्ति की आवश्यकता है, एक सामूहिक शक्ति की आवश्यकता है। वो दुर्गा है। कार्यक्रम दुर्गा पर नहीं है, कार्यक्रम है हाउ टू वीव आवर विजन बोर्ड, अपने उद्देश्य पट का निर्माण कैसे करें। और यहां ये चर्चा है कि आदि काल से हमारे यहां पर उद्देश्य पट बुने गए हैं। ना केवल व्यक्ति ने व्यक्तिगत जीवन के लिए बुने हैं, बल्कि हमने परिस्थिति विशेष को निपटने के लिए भी कुछ ऐसे विजन बोर्ड तैयार कर दिए थे जो किसी काल में भी किसी की सहायता कर सकते हैं।
विजन बोर्ड किसका कमाल है? विजन बोर्ड दुर्गा का कमाल है। क्यों? क्योंकि विजन का अर्थात अगर इसके पीछे जाएं, सरलता से कहें तो ये कल्पना का विषय है, और कल्पना शक्ति अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। अब मस्तिष्क की जितनी क्षमताएं हैं, ऑल फैकल्टीज ऑफ अ ह्यूमन ब्रेन, जैसे उदाहरण के लिए विचार है, विचार अकेला काम करता है। किसी विषय पर भी आप सोचना शुरू करें, विचार एकाकी काम करता है। दूसरी क्षमता जो विचार से मिलती जुलती है वो तर्क है। व्हेन यू वांट टू सिंथेसाइज, एनालाइज, टेक एन अप्रेजल, इवैल्यूएट, बहुत कुछ करते हैं तर्क के द्वारा, वो भी अपने आप एक स्वतंत्र अवस्था है। स्मृति, कुछ याद करते हैं पीछे से, ऐसा कैसे था। धारणा, किसी प्रकार का विश्वास आपने बना लिया, अच्छा ऐसा है, वो देखने में ऐसे हैं, धारणा बन जाती है। धारणा बन जाती तो इसीलिए गांधी को जब प्रदर्शित करना हो तो कलाकार अपनी तूलिका से केवल एक खोपड़ी के ऊपर एक नाक बना के गोल चश्मे का गोला लगा देता है, बस गांधी बन गया। क्योंकि धारणा है कि गांधी इज लाइक दैट, इसलिए उसका आंशिक चित्रण भी गांधी को सजीव कर देता है। ये स्मृति है। मनुष्य के भीतर एक और क्षमता है जो तरंग के रूप में आती है, भावना, अच्छी या बुरी, एकदम से आती, स्वतंत्र है। एक और क्षमता है मनुष्य के भीतर जिसे इंट्यूशन, स्फुरना कहते हैं। ऑल ऑफ अ सडन समथिंग डॉन्स, अब्रप्ट्स फ्रॉम योर अनकॉन्शियस लेवल्स ऑफ द माइंड, ये भी स्वतंत्र है। कल्पना फिर शक्ति क्यों है? कल्पना दुर्गा का उसको हमने स्वरूप क्यों माना है? क्योंकि इन सब के मिलने से कल्पना का निर्माण होता है। कल्पना अकेले में कुछ नहीं है। व्हेन यू कंस्ट्रक्ट एन इमेजिनेशन, शब्द पता नहीं कितना सजीव बैठेगा, कई बार शब्दों के समतुल्य शब्द मिलते हैं, नहीं मिल पाते। अगर कल्पना के समतुल्य शब्द की तलाश करनी हो तो मुझे अंग्रेजी में सबसे नजदीक का शब्द नहीं मिलता। एक कल्पना के निर्माण के लिए आपको विचार की भी आवश्यकता है, आपको धारणा की आवश्यकता है, आपको स्मृति की आवश्यकता है, आपको स्फुरना की आवश्यकता है, आपको तर्क की आवश्यकता है, सभी की आवश्यकता पड़ती है। अगर मैं इतना सोच लूं कि मुझे उत्तर काशी में अपने लिए एक छोटी सी जगह बनानी है, एक विचार है कि मुझे उत्तर काशी में अपने लिए छोटी सी जगह बनानी है, उस जगह को बनाने के लिए कितने लोग सेवा में आ जाएंगे, आप ध्यान से सुनिए। जैसे ही विचार आएगा तुरंत धारणा एकदम से प्रबल होकर के कहेगी बनना है तो चोटी पर, जहां से 360 डिग्री पैनोरामिक व्यू मिलना चाहिए। धारणा ने तत्काल सुझाया। धारणा के बाद स्मृति कहीं से निकाल करके कॉटेज का चित्र लेके आती है। कॉटेजेस लुक लाइक दैट, स्मृतियों में कॉटेज पड़ा हुआ पहले से। पूरा षड्यंत्र मस्तिष्क में